आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अपने लिए तो चट्टानों से टकरा टकरा कर बहती है, लेकिन जहां से बहती है वो जमीन की प्यास बुझा देती है। जहां से बहती है उस भूमि को हरा कर देती है। जहां से बहती है ना कितने जाने किनारों पर रहने वालों की प्यास बुझा देती है। गाय कभी अपने लिए दूध नहीं देती। दुनिया में एक ऐसे जानवर हैं कुछ जो अपने और अपनों के लिए ही दूध नहीं देते, उन परायों के लिए भी कुछ बचा के कमा के रखते हैं। गाय इतना दूध कमाती है कि उसके बच्चे के अलावा भी दुनिया के बच्चों को दूध मिल जाता है। शास्त्रों में मनुष्य ने मां का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि मनुष्य की मां बहुत स्वार्थी होती है। उतना ही दूध पैदा करती है जितना उसके बच्चे के लिए पूरा होती है। बच्चे से ज्यादा मनुष्य मां के पास दूध नहीं होता, बल्कि कई बार तो इतना कम होता है कि बच्चे का भी पेट। लेकिन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जो इतना दूध पैदा करते हैं कि स्वयं का बच्चा तो पलता ही है, न जाने जगत के कितने लोगों को भी दूध मिल जाता है। अपन सब उसके गवाह हैं। बल्कि यहां तक कि अपने बच्चों को तो दूध देती ही है, लेकिन मुनिराज की अंजलि तक भी भेज देती है। कितना पवित्र है उसका दूध, कितना पवित्र है उसका दूध। क्यों है इतना पवित्र कि मुनिराज भी ले लेते। उसकी पवित्रता का यही प्रमाण है कि पूर्व भाव में उसने एक पुण्य कमाया। मेरे पास जो कुछ भी हो वो मेरे तक ही ना हो, मेरों तक के लिए ही ना हो। यदि दुनिया को जरूरत है तो उनके लिए भी मेरी कमाई काम आ जाए। ऐसी भावना करके कितनी बड़ी बात। कुछ जानवर हैं जिनका दूध, सभी कहते हैं दूध बच्चों के लिए होता है, लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनका दूध महाराज तक के लिए भी काम आता है। तुम लोगों को जब महाराज के काम आ गया तो तुम लोगों के काम तो आ ही जाएगा। यानी वो इतना पवित्र है। जिनेन्द्र भगवान ने कह दिया तुम गौशाला ले सकते हो। जिनेन्द्र भगवान ने मुनियों को छूट दे दी दूध लेने की। दूध तो बछड़ों के लिए था, दूध तो बेटे संतान के लिए था। लेकिन कुछ दूध, यदि उस दूध में दोष होता तो जिनेन्द्र देव ने इतनी चीजें मना कर दी, दूध भी मना कर देते। पता नहीं कितनी चीजें मना की हम लोगों को, कि तुम लोगों की ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें दोष है। शहद नहीं खाना, चाहे भली दवाई हो। बैगन नहीं खाना, कितनी चीजों की मनाही की। उन 22 में एक 23वां और रख देते कि दूध भी नहीं पीना। लेकिन नहीं दिया, उल्लेख कर दिया कि नहीं। कल्पना करो वो दूध कितना पवित्र है जो मुनिराज की अंजलि तक जाता है और मुनिराज ले लेते हैं।
इसलिए उसका लिखा गया, परोपकार आए गवाम प्रसूति। परोपकार के लिए ही गाय की प्रसूति होती है। पेड़ के लिए कहा, पेड़ कभी अपने फल तरु न खावे अपना फल। अपने लिए उसका कोई फल काम नहीं आता, लेकिन सब कुछ उसके फल दुनिया खाती है। इसलिए पेड़ को इन तीनों चीजों की बराबरी पर, गाय, नदी और पशु, इनकी बराबरी पर सज्जन पुरुषों को, साधुओं को रख दिया। देखो, इन तीनों को साधु के बराबर पे कर दिया और साधु को इनके बराबर कर दिया कि साधु नदी के समान होते हैं, महापुरुष नदी के समान होते हैं, तीर्थंकर नदी के समान हैं, तीर्थंकर गाय के समान हैं, तीर्थंकर पेड़ के समान हैं। इन्होंने भी जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी पाया, दुनिया के लिए, इनके पूर्व भाव उठा के देखते हैं तो इनका सब कुछ दुनिया के लिए थे। ऐसे ही नहीं हम इनके मंदिर बना देते, ऐसे नहीं इनके मंदिर बनते। इन्होंने सारी दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते। क्या किया इन्होंने? इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, दीक्षा प्राप्त करके क्या किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब तीर्थंकरों के उपकार की वर्णन की, हे भगवान आपने जगत के लिए ये कहा, आपने जगत के लिए मार्ग बताया, सब जगत जगत के लिए, सारे वर्णन सारी भक्तियों में इनके उपकारों से भर दिया आपने। अंत में पूरा श्लोक कहने के बाद अंत में आपने जगत के लिए ये किया। आप शास्ता थे, शास्त्री थे, आपके वचन हितोपदेशी थे, आप वचन हितोपदेशक थे, आत्मनिर्भर थे, ये नहीं कहा उन्होंने। एक दो स्थान पर थोड़ा सा आया, बाकी पूरे स्वयंभू स्त्रोत के अंदर, पूरे भक्तांबर के अंदर सभी जगह तीर्थंकरों को परोपकार और उपकार का जो गुण उनमें होता है उसको प्रस्तुत किया गया। एक भी लक्षण ऐसे विशेष नहीं बनाए गए। उनके जितने भी अतिशय हुए, एक भी अतिशय में ऐसा नहीं है जो उनके स्वयं के लिए कुछ प्रतीक होता हो। जितने लक्षण तीर्थंकरों के हैं सबके परोपकार। इनकी उपमा ले डाली, वृक्ष की उपमा ले डाली, महापुरुष का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जगत पूज तीर्थ श्रोमणी तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। हम सभी धर्मपैनी बंधु मुनिश्री के सभी भक्तगण पूज्य मुनिश्री के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर आप अपनी मंगल देशना से हम सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं
पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नमाचार आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय जय जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में सब कुछ हमारे लिए होकर के कई बार वह हमारा नहीं होता। पहली बात है तो हम दुनिया के संबंध की उपयोगिता नहीं समझते। हम पर को यूज करना चाहते हैं, पर मान करके। पर की वस्तु को पर मान के यूज करेंगे तो वो अपराध है। उसी वस्तु को विधि पूर्वक, धर्म पूर्वक, समाज पूर्वक, परिवार पूर्वक, कानून पूर्वक उसी वस्तु को यदि हम अपना बना करके ग्रहण करेंगे तो पर तो है, लेकिन वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। पर वस्तु को भोगने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को देखने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को बातें सुनने की मनाही नहीं है, दूसरे से बोलने की मनाही नहीं है, पर वस्तु से संबंध बनाने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को ग्रहण करने की मनाही नहीं है। पर वस्तु को ग्रहण करने के लिए कानून है, विधि है, समाज है, धर्म शास्त्र हैं। शास्त्रों में सर्वज्ञ भगवान ने पर वस्तु को ग्रहण करने की मनाही नहीं की, क्योंकि संसार अवस्था में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। उसको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में पर का सहारा लेना ही पड़ेगा, आत्मा को छोड़ करके। अपने आत्मा के सहारे के बिना दुनिया में चल जाएगा, लेकिन पर के सहारे के बिना नहीं चल सकता। ये सर्वज्ञ भगवान जानते थे। मुनियों तक के लिए कहा कि तुम्हें परवस्तु ग्रहण करने की मनाही नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम सब छोड़ चुके हो। तुमने खुद संकल्प किया है कि मेरी आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। दीक्षा के समय कहा जाता है, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, ये आपने दीक्षा के समय संकल्प किया है। इसके बिना दीक्षा बनती नहीं है। यदि दीक्षा के समय थोड़ा भी भाव आ जाए, नहीं और सब तो मेरा नहीं, इतना मेरा है, इतना नहीं छोड़ूंगा, तो दीक्षा नहीं बने। नहीं मैं आहार तो लूंगा, दीक्षा नहीं बनेगी। बोलना पड़ेगा, संसार में मेरा तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा भी कोई नहीं, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं, कुछ नहीं। सीधा एक शब्द बोलना है, कुछ भी मेरा नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं,
किसी अपेक्षा से नहीं। मैं किसी का नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं, और कोई मेरा नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं। यहां नए नहीं लगेंगे, अभी दीक्षा के समय नए नहीं लगता। एकमात्र करते हैं कि तुम निर्ग्रंथ दीक्षा दे रहे हो। द्वयेन नई ग्रंथ गुणेन चायु यजित। अभिनंदननाथ भगवान की स्थिति में कहा है, गुणाभिनंदा तभिनंदनो भवान दया बधूम शांति सखी मसिश्रियात समाधि तंत्र सदुपोपत्ते द्वयेन नई ग्रंथ गुणेन चायु। कितनी अच्छी बात की। गुणाभिनंदात, आपके गुणों में वृद्धि हो रही थी, इसलिए आप अभिनंदन हैं। गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भगवान दया बधुम शांति सखी मसिश्रियात। आपकी सखी क्या थी? आप किसके सहारे थे? दया। दया ही आपकी आश्रय था, आपके व्रत ही आपके सहारे हैं, आपका द्रव्य गुण पर्याय ही आपका है। समाधि तंत्रस्थ दुपोपत्ति द्वयेन नई ग्रंथ गुणेन चायोजित। दोनों प्रकार के ग्रंथ को त्याग के ग्रहण से आपने गुणों की वृद्धि की है। आप गुणों की वृद्धि होने से कहो या गुणों की वृद्धि हुई, किनके द्वारा? दोनों प्रकार का निर्ग्रंथपना। दोनों प्रकार का निर्ग्रंथपना का अर्थ होता है बाह्य और अभ्यंतर। बाहर का कुछ भी मेरा नहीं है और अंदर से भी मेरा किसी अपेक्षा से नहीं है। द्वयेन नई ग्रंथ गुणेन चायोजित। अचेतने तत्कृत बंध चे पिछा ममेद मिथ्याभिनिवेश कग्रहात। अचेतन भी नहीं है और अचेतन कृत बंध संबंध भी नहीं है। अचेतने तत्कृत बंध जे पिछा। कितनी बड़ी बात! क्या है जैन दर्शन? अचेतने तत्कृत बंध संबंध है। चेतने तत्कृत बंध जे पिछा ममेद मम इदम इति अभिनिवेश। ममेद मिथ्याभिनिवेश कग्रहात प्रभंगोरे प्रंगोरे तावद। हाँ, प्रभंगुरे तावन एन, वो सब क्षण भंगुर है। यानी चेतन हो अचेतन हो, जितने भी हैं दोनों प्रकार के परिग्रह। परिग्रह तीन होते हैं, अचित्त परिग्रह, सचित्त परिग्रह, मिश्र परिग्रह। अहमेदम एदमहम अयमेदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम्बा। सचित्त हो अचित्त हो मिश्र हो, ये मेरे नहीं हैं और ना भविष्य में होंगे, तब कहीं दीक्षा बनती है। बाहर से ही नहीं, मन से भी, वचन से भी और काया। कोई अपेक्षा नहीं लगाना, अपेक्षा नहीं लगाना। नहीं गुरु महाराज आप तो रहोगे, आपको छोड़ करके मैं सबको छोड़। आप लोग भजन गाते हो, गुरु को छोड़ सब वस्तु पराई है, एक भजन गाते होते हैं। गुरु को छोड़कर सब वस्तु पराई है, ऐसा। अब हम तो उठता उठता सुन लेते हैं तो पकड़ लेते थोड़ा। गुरु के सिवा हर चीज गुरु के सिवा हर चीज पराई है। दीक्षा के समय नहीं, उस समय तो गुरु भी नहीं। हमारे आचार्य से नैनागिर के अंदर सामूहिक पाठ पढ़ रहे थे हम लोग सब, तो उसमें आया पुत्र कलत्र मित्रई प्रपंच ही।
तो आचार्य ने कहा यहाँ पुत्र कलत्र लिखा है, अपने तो ना पुत्र है ना कलत्र है, तो अब प्रपंच में क्या है? गुरु शिष्य प्रपंच है। आचार्य जी ने एक नया संशोधन किया, गुरु और शिष्यों का प्रपंच। हाँ, शिष्यों का प्रपंच है, गुरु का प्रपंच है। सामायिक के समय ये भी छोड़ो। सामायिक में शुद्ध उपयोग में गुरु का, भगवान का, मंत्र का, ये सारे प्रपंच कहे गए। शुद्ध उपयोग दशा में जब निर्विकल्प होता है उस समय नमोकार मंत्र भी प्रपंच है, 5 परमेष्टि भी प्रपंच हैं। इनमें जब तक अटके रहोगे शुद्ध उपयोग नहीं होगा। हाँ, शुभ उपयोग तो बना रहेगा, गुणस्थान भी बना रहेगा, भावलिंग भी बना रहे, सब बना रहेगा, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तुम्हें भगवान, गुरु, शास्त्र आदि का विकल्प है, वो भी उस समय छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, किंचित मम अपि ना, आकिंचन बनना है, तब कहीं दीक्षा बनती है। उस संबंध में अचेतन तत्कृत बंधजे पीछा, जो अचेतन पदार्थ हैं उससे जो संबंध से उत्पन्न होने वाला भाव है वो भी नहीं होना चाहिए। यानी भगवान का दर्शन ही नहीं, भगवान के दर्शन से जो शुभोपयोग भाव हुआ वो भाव भी नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने से जो भाव आया वो भाव भी नहीं, क्योंकि ये भाव नैमित्तिक है। नमोकार मंत्र पढ़ने से आया तो नैमित्तिक हो गया, भगवान को देख के आया तो नैमित्तिक हो गया, गुरु के प्रवचन सुनने से आया तो नैमित्तिक हो गया। और नैमित्तिक दशा में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा उपादान दशा में होती है। सब कुछ आपने सब छोड़ दिया। और एक और नियम क्या है? इस दुनिया में व्यक्ति पर के बिना जी नहीं सकता है। अब दोनों विरोधी बातें हो रही हैं। तुम पर का सहारा नहीं लोगे, इधर प्रकृति कहती है ध्यान रखना, तुम पर के बिना जी नहीं सकते। तुमने पर का सहारा नहीं लिया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो 4000 साधुओं की हुई आदिनाथ के समय। 4000 साधु ध्यान में बैठ गए, पर का सहारा तो लिया नहीं, ऋषभदेव ने नहीं लिया। तो बताओ उन 4000 साधुओं की क्या हालत हुई? अब इस समस्या को सुलझाओ, कैसे सुलझाए? गुरु कह रहे हैं दीक्षा के समय कुछ भी नहीं तेरा, मेरा कुछ था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा होगा नहीं, मैं किसी के सहारा नहीं, मैं अपनी आत्मा में हूं। ये संकल्प करना है। और इधर प्रकृति कहती है जिंदा रहना है कि मरना है दीक्षा लेके। तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है? तुम्हारे लिए ज्ञान कितना है? ज्ञान अज्ञानी रहना है कि ज्ञानी रहना है? ज्ञान करोगे तो गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए तो शास्त्र भी चाहिए। और दीक्षा के समय क्या कहा जा रहा? बोलो मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और तुम बिना आहार के रह नहीं पाओगे। देख लो, मरना हो तो मरो, अपन को क्या है। इधर जिनवाणी, इधर प्रकृति का नियम कहता है तुम पर के सहारे के बिना जी नहीं सकोगे। उधर दीक्षा की विधि कहती है कि जब तक तुम पर का सहारा लेते रहोगे तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। अब बोलो, बहुत कठिन परीक्षा है बेटा, बस यही तो देखना है। कौन कह रहा है तुझे किसी का भी आलम्बन नहीं लेना, कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। तुम्हारा दुश्मन बोल रहा है कि तुम्हारी जिनवाणी मां बोल रही है? दुश्मन बोल रहा हो
कि तू कुछ भी नहीं करेगा, गर्दन नहीं हिलाएगा, तो किसी की तरफ देखेगा नहीं, किसी को छुएगा नहीं, कुछ नहीं करना तुझे, तो फिर डरने की जरूरत है कि ये तो मार डालेगा। लेकिन ये आवाज किसकी आई है? जिनवाणी मां की। इससे जिनवाणी को मां कहा। बहुत कठिन परीक्षा है। एक और तो इतना कठिन कानून बना रही है कि मैं मर जाऊंगा, तो फिर वो मां कैसी हुई? वो तो दुश्मन हो गई। आप बताओ भैया, बहुत जोर से इस बार ठंड पड़ना है और ठंड पड़ रही है, तो तुमने कहा मम्मी बहुत ठंड पड़ रही, तो जा मर जा, बाहर चला जा, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी मम्मी बोले तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? और मम्मी ये बोल दे बेटा चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन के रख लिए, रजाई भी रख ली है, और गरम गरम ठंडी में क्या करते हो आप लोग? जो कुछ करते हो, गरम गरम वस्तु बना लिए, तो तुम्हें कितना राग लगा। ओहो, मेरी मम्मी कितना चाहती है। पहले ही से मम्मी ने स्वेटर बना के रख ली और रजाई भी रख ली, और कह रही चिंता मत कर, मैं गरम गरम तुझे पकौड़े खिला। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा, ऐसी मां अच्छी मां कहलाएगी कि नहीं? बोलते नहीं। तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं। हाँ महाराज अच्छी है, उसमें क्या पड़ा? जब इतनी सारी चिंता कर रही है, ठंड आई नहीं उसके पहले स्वेटर बुन के रख ली। अब आपने अच्छा कह दिया, ये तो तुम्हारी मम्मी के हाल हैं, इसलिए तुम्हें। अब मैं अपनी मम्मी की कहानी सुनाऊं। मेरी भी मम्मी से कहा, मम्मी इस बार सुना है कि बहुत ठंड पड़ना है। तो मम्मी कहती अच्छा, फिर किसी नदिया का किनारे ढूंढ ले। अब बताओ, ये तो कहा नहीं कि ठंड पड़ रही हो थोड़ी गुफा मुफा देख ले। कहां भेज रहे? नदिया किनारा ढूंढ ले, और वो नदी ढूंढ लेना जहां नक की झील है, जहां बर्फ जम रहा हो, तो और अच्छा बेटा, फिर मेरा आशीर्वाद है। तो बताओ, इसको मां कहूं क्या कहूं? बता तो दो, आप ही लोग बताओ भैया। आज ये हमारा जो मम्मी का फैसला है, आज हम समाज में रख रहे हैं। समाज वाले बताओ, बोले मां बहुत गर्मी पड़ रही है, इस बार इतनी गर्मी पड़ना है, बहुत भयंकर। अच्छा, हाँ मम्मी बहुत पड़ना है। ठीक है, जिस पहाड़ पे कोई पेड़ ना हो, तपती हुई चट्टान हो, पूरे दिन भर का सूर्य सुबह से लेकर शाम तक पूरा सूर्य पड़ता हो, वहां तुझे जाकर गर्मी बिताओ। अब देखो, प्राण लेने वाली है ये मम्मी। सामान्य भाषा में क्या उल्टे? बरसात की, भाई मम्मी इस बार बरसात बहुत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो किसी पेड़ के नीचे चतुर्मास कर। थोड़ी देर पेड़ के नीचे चतुर्मास क्यों कराया? खुले में करा देते, खुले में करा देते। नहीं, खुले में इसलिए नहीं कराया क्योंकि पानी थोड़ी देर के बाद खुल जाता है, खुल जाएगा तो पानी तुझे। और पेड़ के नीचे से कराया कि पानी खुलने के बाद भी बूंद गिरे छिन छिन के, यानी पानी रुकने के बाद भी तू साता से नहीं बैठ पाए। वो पानी टप टप करके पत्थरों पत्तों के बीच का, और पत्तों के बीच का पानी बहुत ठंडा लगता है, वहां करो। अब बोलो, अब ऐसी मां कैसी मां है? अब बताओ, तुम्हारी मां अच्छी या हमारी मां अच्छी? आज हो ही जाए फैसला। ना? देखो, ऊपर से मत बोलना, नहीं तो आज आशीर्वाद ये भी मिलेगा कि तुम्हारी सबकी मम्मियां ऐसे ही हो जाएंगी। तुझे ठंड लगेगी, वो कुछ भी नहीं सुनेंगी, बोले ठीक है,
किवाड़ और खोल दूं? यदि तुमने मेरी मां को अच्छा कहा तो फिर मैं तुरंत आशीर्वाद दूंगा। जब हमारी मां अच्छी है तो भगवान करे संसार की सभी की मम्मियां ऐसी हो जाए। तालियां बजा दो और हो जाए तो अभी दुनिया को, भैया देखो मेरी मम्मी बैरन है, बैरन। भैया क्या हो गया? अरे भाई देखो कह रही किवाड़ और खोल दूं, ये कह रही है। ओहो, जिनवाणी की ये सारी कठोरताएं सुनकर के आनंद आता है। भगवान जन्म जन्म तक ऐसी मां मिलती रहे। ये नदी किनारे मेरा अहित के लिए नहीं भेज रही है, इसी में मेरा हित है, इसी में मेरा हित है, क्योंकि वो मेरी मां है। मेरा अहित तो कभी कर ही, और मुझे दुख देने का तो सवाल ही नहीं। मां कभी दुख देती है क्या? लेकिन मां को ये मार्ग बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। बोलो, मां सुलाती है या जगाती है? मां को सही पसंद क्या है? सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर। सोता है, लेकिन कभी कभी मां को जगाना पड़ता है। बेटे को जम की नींद आ रही है तो भी चद्दर खींच देती है, डांट देती है, यहां तक कि नहीं उठता तो एक थप्पड़ भी मार देती है। मां सुलाने के लिए है और थप्पड़ मार रही जगाने के लिए। मां का काम तो है सुलाना, जो व्यक्ति जाग रहा है उसको सो जा बारे। अब बेटा कहता है मां तू मेरी मां है कि दुश्मन है? थप्पड़ मार रही उठाने के लिए। दुनिया की मां तो सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, दुनिया की मां सुनाने के लिए लोरी सुनाती है, तू थप्पड़ मार रही जगाने के लिए। अच्छा बेटा होगा तो वो सोचेगा नहीं मां जगा रही है ना। नींद खराब कौन कर रहा है? दुश्मन। तो गुस्सा आना ही चाहिए। कौन कर रहा है नींद खराब? मां कर रही है। तुरंत अंतर से आवाज आएगा, मां ने नींद खराब की है, नियम से मेरा नींद खराब करने में ही हित है, मेरा जागने में ही हित है। कोई ना कोई रहस्य जरूर है, नहीं तो मां जगा ही नहीं सकती। मां क्यों जगाएगी? वो तो क्या बेटा सो रहा है, सोने डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मां जगा रही, 3 बार हो गया, चद्दर खींच लिया, कान पकड़ लिया। अब अंदर से आवाज आई, देख कौन जगा रहा है? मां। तो मां का यदि तुम सही बेटे होगे तो गुस्सा नहीं करोगे, नहीं मेरा जागना ही यही है। और जब तुम जागे तब तुम्हें होश आया, मैं इसलिए जगा रही थी कि आज तेरा पेपर है, स्कूल जाना है, गाड़ी का टाइम। यदि वो न जगाती तो कल्पना करो कितना नुकसान हो जाता। तो कभी कभी मां को मन मार करके वो कार्य करना पड़ता है जो बेटे को दुखदाई है। बेटा नहीं चाह रहा है फिर भी मां को करना पड़ता है, क्योंकि मां जानती है कि इसको ये दुख उठाए बिना इसका हित होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी मां, जिनवाणी मां कैसे भेज देगी नदी किनारे ठंड पे? कैसे भेज देगी पहाड़ पर? अरे दुनिया की मां तो रोटी खिलाती है बना बना करके, और ये मां कह रही है कि अच्छा है उपवास कर ले। कैसे ऐसे संभव है? ओहो, अंदर तत्व दृष्टि, अंदर तत्व दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन।
साक्षात दुख दिख रहा है, साक्षात कष्ट दिख रहा है, साक्षात स्पष्ट कष्ट दिख रहा है, फिर भी मुमुक्षु स्वीकार कर लेता है। मां ने कहा है ना, तो मां कभी मेरा अहित नहीं कर सकती। नियम से ये कष्ट उठाए बिना मेरा कल्याण नहीं होना है, तभी मां ने ये कहा, नहीं तो मां कह ही नहीं सकती। किंचित मात्र भी माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, बल्कि अवभाग गाना चाहिए। हे जन्मानी मां, थैंक्स कहो मां, बहुत अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया, अन्यथा क्या हो जाता भैया, बोलो ना। अज्ञानी बालक को सुलाने वाली मां अच्छी लगती है और ज्ञानी बालक को जगाने वाली मां अच्छी लगती है। सुलाने वाली मां तो सबको अच्छी लगती है, जगाने वाली मां अच्छी लग जाए तो तुम्हारे लिए मातृत्व छाया मिलना चालू हो गया। सुलाने वाली मां अच्छी लग रही है, समझ लेना ना तुम्हें मां मिली है, ना तुम बेटा हो, तुमने जन्म जरूर लिया है पशुओं के समान। और यदि मनुष्य की मां मिली है तो सुलाने वाली मां से ज्यादा अच्छी उस समय लगना चाहिए जिस समय वो जगा रही है। जगा रही, जाग बेटा जाग। और ये यदि तुम्हें अच्छा लगने लगा, जाओ मातृ छाया, मां का आशीर्वाद तुम्हें फलना शुरू हो गया। परसों मैंने कहा था, जो पिता तुम्हारे लिए सदा आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं, तुम जो मांगते हो सब चाहिए मिल जाएगा, जो जिस समय जब चाहोगे वह मिलेगा। इसलिए हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस समय जो चाहिए वह देते हैं। बोलो, ऐसे पापा अच्छे पापा है ना, बोल दो ना। हाँ है महाराज, है ही, उसमें क्या थराई है। नहीं, अभी तुम्हें पापा का आशीर्वाद नहीं फलेगा, पापा की वसीयत तुम्हें नहीं फलेगी। तुम इस वंश में वो चीज नहीं पा पाओगे जो तुम्हारे पूर्वजों के पास था, क्योंकि तुम्हें पापा इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, हर इच्छा पूरी कर रहे हैं और सदा आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ बेटा फलो फूलो। बहुत अच्छे पिता लगते हैं। नहीं, उस दिन पूछ रहा हूं, पिताजी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे। पिता ने कह दिया, बेटा तू 100 मूड का हो जाना तो मैं तुझे यह चीज देने वाला नहीं हूं। तू कुछ भी हो जाना, रो रो के मर जा, तुझे जो करना है कर, सिर फोड़ना है फोड़ ले, मैं तुझे नहीं दूंगा। और थोड़ा तुमने नाटक किए तो आकर के 3-4 झापड़ और टिकाए उसने, और रोले ले रोले, अब और एक और दिया। और गजब तो जब होता है जब बेटे को थप्पड़ मारने पर रोता है ना, वो थप्पड़ से रो रहा है और मां कहती चुप होता नहीं तो ये और दूंगा। अरे भाई, उसी थप्पड़ से तो रो रहा है, और चुप करने के लिए भी थप्पड़ है। ऐसे समय पर पिताजी कैसे लग रहे हैं, जब तुमने रो के देख लिया, गा के देख लिया, पिताजी ने कह दिया तू कुछ भी कर ले, रो रो करके बिल्कुल हिचकी भर ले, तुझे जो करना है सो कर, मैं पसीजने वाला नहीं हूं। इस समय तुम्हारे पिताजी तुम्हें कैसे लग रहे हैं, बस इतना सा पूछना है।
तो मैं कम सुनता हूं। कितने % लोगों को पिताजी बुरे लगेंगे? 50% मान नहीं, 90 मानो, 99 मानो तो कोई आपत्ति नहीं। बहुत बुरे लगते हैं। बस महानुभाव, अब हमें पिता का आशीर्वाद नहीं फलेगा। हम इस वंश की वसीयत के अधिकारी नहीं होंगे। वसीयत मिल भी जाएगी तो वसीयत हमें फलेगी नहीं। मिल जाएगा, हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन फलेगी नहीं। ऐसा पिता तुम्हारे लिए कितनी दुआ कर ले। कल परसों कहा था, किन माता पिताओं की दुआएं फलती हैं? किन माता पिताओं की? माताएं बहुत दुआ मांगती हैं अपने बेटे के लिए, मनौती करती, लेकिन फलती नहीं है। बेटे के लिए मां दुआ मांग रही है, लेकिन बेटे को फलती नहीं है। कितनी माताएं आती, महाराज बेटे का एग्जाम है, बेटा सीए में है, बेटा IAS ऑफिसर, बेटा व्यापार कर रहा है, आशीर्वाद दीजिए। मैं पता करता हूं, इतनी दुआ मांगी, शांति धारा तक कराई। वो इंटरव्यू दे रहा था और ये शांति धारा करा रही थी। कुछ नहीं हुआ, लाख रुपया और चले गए। हाँ, और करा लो हमसे। तुम्हारे तो लाख रुपया गए बेटा। हमारे वचन की सिद्धि थी कि महाराज ने कह दिया है तो ठीक होंगे, हमारा तो वचन ही चला गया। तुम्हारे कारण हमारी शांति धारा और बदनाम। कोई ने पूछा शांति धारा कराई थी या? अरे भैया कराई थी, कराई थी, कराई थी, कराई थी, कराई थी, कराई थी। इनका उनकी कर रहे थे तो लोग माने नहीं, बोले महाराज जी नाम नहीं लेंगे तो अब क्या करें, एक बोल दो, बोल दो, बोल दो, तो भी कुछ नहीं हुआ। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब बोलो, तुम्हारे कारण से मां बदनाम, मां की इच्छा पूरी नहीं हुई, 1 लाख रुपया चले गए। गुरु के प्रति जो उसका विश्वास था कि गुरु यदि शांति धारा करा दें तो मेरा काम होगा ही होगा, ऐसी अपन सबकी श्रद्धा है, आस्था होती, हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है। यदि मेरी श्रद्धा नहीं होगी तो मैं तुम्हें कराते ही नहीं। मेरा कराना बता रहा है कि शांति धारा पर मेरी भी श्रद्धा है, और तुम्हारा करना बता रहा है कि तुम्हारी श्रद्धा भी है। बोली लेना बता रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं लाभ का भाव आया है। लाभ होता भी है, देखा गया। फिर क्यों नहीं हुआ, खोजे बताओ। पार्टी ने पूरा मेहनत किया, फिर भी पार्टी हार गई, तो फिर एक मीटिंग होती है आत्म परीक्षण की कि आखिर क्या कारण है। सब कुछ सही था, फिर क्यों? महाराज की भी श्रद्धा थी, महाराज की भी भावना थी, महाराज ने करा दी। शांति धारा पर विश्वास था, वो भी हो गई। मां ने बड़े, बोलो सही बोलना, मां ने झूठे मन से भावना भाई थी कि सच्चे मन से? आप लोग अपनी अपनी मम्मी के संबंध में बोलो। तुम्हारी मां ने तुम्हारी सफलता के लिए जो भावना भाई, तो तुम्हारी मां की भावना सच्ची थी कि झूठी? सब लोग बोलो अपनी अपनी मम्मी का विश्वास बोलो। विश्वास क्या है? नहीं, सब बोलो। मुझे विश्वास है हमारी सभा में जितने लोग बैठे, इनकी मम्मियों पर सब पर विश्वास होगा। नहीं, मां ने किया है तो पक्का अच्छे मन से ही, और जब तो और पक्का हो गया। फोकट में हो रही होती तो बेईमानी से करा लेता है, यहां तो मैं बहुत परखता हूं, चिंता मत करना बेटा। 1 लाख रुपया देके कर रहा है, इसका अर्थ तुम्हारा कितना विश्वास है? लाख रुपया महीना रखता है कि नहीं, पहले बताओ भैया। अरे महाराज जी लाख, 100,000 है। बहुत किसी वस्तु पर यदि तुम लाखों निछावर कर दो, और गजब तो जब हो जाता है जब बोलियां बढ़ती हैं तो दान की धारा 10-10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अभी चांदखेड़ी में एक दिन आदिनाथ
कोई महोत्सव था, निर्माण महोत्सव। 82 लाख रुपए की शांति धारा हुई। कितने की? और मैं सुनकर दंग रह गया, पर मुझे इतनी खुशी हुई, लोगों का विश्वास शांति धारा पर बढ़ रहा है। क्योंकि जहां लोग पैसे फेंक देते हैं, लाखों रुपया फेंक रहे हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी है। कितना विश्वास होगा तुम्हारा उस शांति धारा के ऊपर, कितना विश्वास है, मैं बात कल्पना नहीं कर पा रहा कि तुम लाखों रुपया यूं लिखा देते हो, यूं बोल देते हो, समझ में नहीं आया। 5 मिनट का बाहुबली पर कलश डाला। आपने अभी जो कलशारोहण, कलशाभिषेक हुए थे गोमटेज बाहुबली का, सबने देखा कि नहीं? हुआ था। पहला कलश कितने का था? 11 खोखा का था। बताओ भैया कितनी देर मिली? 5 मिनट। और क्या किया था वहां? सारे चैनल वाले लगा दिए। आखिर ये क्या चीज है? इतने बड़े कलश लेके गया, यूं किया बस। कलश को क्या किया? यूं लिया और यूं कर दिया। यूं करने के वो 5 मिनट बाद नीचे उतर आए। लो 11 करोड़। 11 करोड़ की कोई कीमत है कि नहीं भैया बताओ? क्या है ये? क्या है ये? इससे अपन अर्थ क्या निकालें, शिक्षा क्या लें? कि जब कोई व्यक्ति कीमत दे करके भी लेने को तैयार है, इसका अर्थ है कि उसका उस वस्तु पर विश्वास है। ये वस्तु मेरी जिंदगी में जरूरी है, ये वस्तु बहुत काम की है। उसके लिए आप कहते भाई वो वस्तु मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पे मिले। जब आप किसी भी कीमत पे मिले ये लगा रहे हो, इसका अर्थ है कि तुमने उस वस्तु की उपयोगिता समझ ली है। जब तुम भूलियां लेते हो तो हम यही समझते हैं। हमें वैसे आता जाता कुछ नहीं, मैं ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूं, अवध ज्ञानी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। मैं तो आपकी जैसी बोली लगती है, हमें उसकी कीमत का, वस्तु का पता चलता जाता है कि ये वस्तु कितनी कीमत की है। गृहस्थ कह रहा है चाहिए मुझे किसी भी कीमत में। ओहो, जरूर ये अनमोल चीज है, जरूर इसकी दृष्टि में आ गया कि ये मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपकी श्रद्धा, और वो भी श्रद्धा आपकी माने की है महानुभाव, संदेह मत करना। मां की भावना कभी झूठी हो नहीं सकती। शांति धारा कभी झूठी, बोलो जल्दी, और महाराज भी कभी झूठे हो सकते हैं। क्योंकि महाराज क्यों करें? कोई तुम्हें ठगना थोड़ी है। यदि महाराज को थोड़ा भी ठगने का भाव आ जाए तो ध्यान रखना वो कर्जा बनेगा। अभी मुनि बन के तुम दे रहे हो, हमें मुनीम बन के चुकाना पड़ेगा। थोड़ा भी भाव आ जाए। महाराज का हित का भाव है, प्रभु इसका दुख दूर हो। महाराज भी सच्चे, शांति धारा भी सच्ची, मां भी सच्ची, मां की भावना भी। बस सब पॉइंट यहां आ रहा है, फिर कार्य हुआ क्यों नहीं? फिर कार्य हुआ क्यों नहीं? सब कुछ सही था, हिसाब ज्यों का त्यों, कुनवा डूबा क्यों? हिसाब ज्यों का त्यों और कुनवा काम क्यों नहीं हुआ? ऐसी घटनाएं घटती हैं कि नहीं भैया बताओ? घटती। विश्वास के साथ किया, सब किया। शास्त्रों में पढ़ा था कि इससे सब काम 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए गंदोदक से। हुए कि नहीं? फिर तुम्हारा ये फोड़ा जो छोटा सा था, फुड़िया थी, वो ठीक क्यों नहीं हुई? बस आज का मूल डिसेक्शन कर रहा हूं, मूल मोटिवेशन दे रहा हूं। शास्त्रों में गंदोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं कि नहीं? ये कथन झूठा की साचा? फिर सवाल है प्रत्यक्ष को, पढ़े लिखे को
फारसी क्या, हाथ कंगन को, फिर तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुमने भी तो उसी के लिए किया था कि मेरी फुड़िया ठीक हो जाए, और तुमने भी शांति धारा के गंधोदक लगा भी लिया और वो इन्फेक्शन और हो गया। बहुत कठिन परीक्षा है आज का पेपर में। होली के बाद निपट के आए हो ना, बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो रहा है। अब इसमें अपन को खोजना है महानुभाव। क्या हिम्मत करूं? शास्त्रों में झूठा लिखा है। प्रस्ताव पास करूं, अपनी मीटिंग है, अब मैं कुछ नहीं, हम तो कहते हैं भाई मीटिंग में पास हुआ। भगवान कहेंगे क्या पास करके आया? तो मैं क्या करूं, बहुमत था इसी का था तो हमने पास कर दिया। लिखूं प्रस्ताव में कि शास्त्रों में ये कहानी झूठी लिखी है? नहीं, जो आप अब तक मीटिंग में तो सबसे पूछना पड़ेगा। पास करूं? शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठा लिखा है, क्या राय भाई आपकी? नहीं, कौन कौन दस्तखत करेगा इस पे? शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठा लिखा है, और महिमा हमने गाई है। तो हमें और बता दो भैया, तुम कई डरो मत, मुंह देखी मत, डरो मत। तुम तो कह दो मुझे बहुत अच्छी पीठ पीछे मुझे बुराई सुनने की आदत नहीं है, और मुंह पे जो बुराई करे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कह दो महाराज आप भी ठगिया झूठ, क्योंकि महिमा सबसे ज्यादा कौन गाता है? हम ही लोग प्रश्नों में गाते। अभिषेक की महिमा ये है, शांति धारा की महिमा ये है, दान की महिमा ये है, ये सारी महिमाएं कौन गाता है? और तुम्हारा काम हुआ नहीं तो अब क्लेम और कर दो मेरे ऊपर। बताते हैं कोई, मुझे पता नहीं, एक पिक्चर बनाई थी किसी ने, कोई थी, ओ माय गॉड, उसमें उसकी दुकान कुछ हो गई थी, कुछ ऐसा बताते हैं। तो उसने भगवान के ऊपर क्लेम कर दिया, क्योंकि उसने कि जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो उसने कहा कि मेरी दुकान बिकवाई है, उसने क्लेम कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, ऐसा कहते हैं। अब हम तो निपट जाएंगे भैया, क्योंकि हमने तो पता नहीं कितनी कितनी महिमाएं गाई। नमोकार मंत्र की अलग गाई, गुरुदेव की अलग गाई, भगवान की अलग गाई। प्रतिदिन किसी ना किसी की महिमा गा ही रहा, प्रतिदिन किसी ना किसी की महिमा गा रहा हूं, और उस महिमा को सुनकर के आपके भाव हुए थे। उस महिमा को तुम्हारा ये विश्वास था, मुनि महाराज के वचन कभी झूठे नहीं होते, ये पक्का विश्वास था कि महाराज ने कहा है नहीं, सूरज पश्चिम से उग सकता है, जमीन पर तारे आ सकते हैं, लेकिन मेरे महाराज का वचन झूठा, ये तुम्हारा विश्वास था। इस विश्वास पर तुमने ले लिया, इस विश्वास पर तुमने बोली ले ली, इस बार पर अभिषेक कर लिया, और इसी विश्वास पर वो गंधोदक बोल दो लगा दिया, और तुम्हारा काम हुआ नहीं। अब इतना और बता दो मेरे ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है। क्या तो अंदर तो आ ही गया है, अंदर से तो तुम बौखला ही रहे हो, अब मुंह से बकरे ही दो, अब जो कुछ है तो कह दो, अंदर तो आ ही गया, महाराज की बातों में आ गया, महाराज ने ऐसा कह दिया। हाँ, घर में कभी ऐसा होता है तो मैं क्या करूं, महाराज ने कहा ही ऐसा था, मैं तो महाराज की बातों में आ गया। ओहो, नहीं मान, नहीं, अपने ज्ञानी व्यक्ति कहता है सिद्धांत नहीं रहा। जो शास्त्रों में लिखा है वह 100% सही है, मेरे गुरु ने जो कहा है वो 100% सही है, पर भूल कहां है, आज इसको खोज के रहना है। मां का उदाहरण दे रहा हूं, क्यों नहीं फला मुझे
क्यों नहीं मेरा कार्य हुआ? डॉक्टर सही, दवाई सही, रोग सही, फिर भी दवाई खाने पर रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ तो सही है, कहीं गलत है ही नहीं, सब कुछ सही है। 10 लोगों से जचवा लो, 10 डॉक्टरों से पूछ लो, सभी डॉक्टर एक ही दवाई और एक ही रोग बता रहे हैं, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर नहीं सर, बहुत टॉप के डॉक्टर थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा साहब दवाई तो ठीक है, इससे अच्छी कोई दवाई है नहीं सकती, और मरीज भी ठीक है, रोग बीमारी भी यही है, बीमारी दवाई यही है। अब प्रश्न कहां उठ रहा है महानुभाव? फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा? अब तुम लोग क्या चर्चा चलेगी तुम्हारे में? महाराज जी फिर कोई ऊपरी बाधा है? आहा, वो ऊपरी बाधा। अब भारत देश भगवान हिमालय के भारत है, तुरंत किस पे जाओगे? और ये माता है तो वो तो भैया देखो 10 डॉक्टर से पूछ लिया, कई मरीज आते हैं हमारे पास, हमको भैया अच्छे डॉक्टर, महाराज जी खूब दिखा लिया, आपके पास पहले कौन आता है? जब दुनिया में कहीं शरण नहीं होती तभी तो आपके पास आए। हाँ, अक्सर कर रेफर्ड केस ही आते हैं, फ्रेश केस कम आते हैं। 4th श्रेणी का कैंसर वाला आएगा, कैंसर होने के पहले जो आ जाए तो कैंसर ही नहीं हो। क्या बात है महानुभाव, यही तो अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति कैंसर होने के पहले गुरु के पास आता है, गुरु महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, जो कहोगे वो करूंगा। छोड़ दे गुटखा। और अज्ञानी व्यक्ति आया तो शरण में, कब आया? जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब 4th श्रेणी का बंबई हुआ है, बोले हुआ है साहब, तो सब जगह हुआ, इसलिए तो आपके पास आया हूं। अब क्या करूं? मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। देव शास्त्र गुरु माता पिता धर्म, ये अपराध करने के बाद शरण में मत आओ, क्योंकि तुम भी अपराधी हो, और यदि देव शास्त्र गुरु तुम्हें बचाएंगे तो अपराधी को बचाना भी अपराध है, वो भी अपराध की कोटि में आ जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? तमाशा मचा रहे हो। बोलो भाई, अपराधी को बचाना अपराध है कि नहीं? अपराधी को शरण देना अपराध है। अपराधी की जमानत लेना भी खतरा है, जमानत जब्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुम तो अभी मर ही रहे हो, तुम तो पापी हो ही, तो तुम्हारे पाप का इतना बड़ा दोष नहीं है, वो कट जाएगा। लेकिन तुमने पाप करके गुरु की शरण में चले गए और उन को दया आ जाए तुम्हारे ऊपर, ने कहा हाँ आ जा छुप जा, तो वो भी अपराध की कोटि में आएंगे। तुम तो अपराधी थे और गुरु को भी अपराधी को कर दिया, भगवान को भी अपराधी घोषित कर दिया। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? अपराध करने के बाद आ रहे हो, पाप करने के बाद आ रहे हो। पाप कर्म जब बंध जाता है, कर्म का जब उदय आता है, अशुभ कर्म के उदय आने पर यदि हमें भगवान याद आ रहे हैं, अशुभ कर्म के उदय आने पर हम मंदिर जा रहे हैं, अशुभ कर्म के उदय के बाद हम नमोकार मंत्र फिर रहे हैं, संकट मोचक के लिए फिर रहे हैं, खतरा है महानुभाव, तुम्हारे कारण से तुम्हारा गुरु भगवान भी अपराध की कोटि में आ सकता है। इन्होंने अपराधी को शरण दी है, इन्होंने अपराधी के लिए शांति धारा कराई है। किसके लिए कराई? महाराज जी सजा माफ हो जाए, सजा माफ हो जाए। अब बोलो अपराधी को, अपराध महाराज जी अपराध तो हुआ है पर आपकी कृपा हो जाए, सजा माफ हो जाए, ये भी अपराध है। बहुत हो रहा है मानव।
अपराधियों के लिए माफ कराना पड़ रहा है, अपराधियों को शरण देना पड़ रहा है, अपराधियों के लिए शरण देना पड़ता है। और तुम लोग कर रहे हो। जब जब तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया, दौड़े मंदिर में, दौड़े गुरु के पास, उठाओ मालाएं, अशुभ कर्म का उदय आया है। खतरा है मान, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बता दिया। यदि किसी ने FIR लिखा दी तो भगवान भी, नमोकार मंत्र भी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड हो जाएगा। गॉड कहेगा कि ओ माय गॉड क्या कर रहा है, मैं खुद तेरे ही साथ हूं। मुझे यदि तूने बचने होता तो मैं तुझे बचा लेता, लेकिन तू भी अंदर है और मुझे भी अंदर कर लिया। तेरे ऊपर भी धारा है और मेरे ऊपर भी धारा है। अब मैं क्या करूं, ओ माय गॉड, अब क्या करेगा ओ माय गॉड। ओ माय गॉड का अर्थ क्या है, हे भगवान बचाओ। अब क्या बचाओ, खाक। तुमने उन्हीं को अपराधी समझा। इसलिए महान भाव, सच्ची नीति समझो। कुछ कार्य करने के पहले गुरु की शरण में चले जाओ, कहो गुरु महाराज आपकी भी इज्जत बचे, मेरी भी इज्जत बचे, मैं यह करना चाहता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। और गुरु कहते हैं नहीं, ये कार्य नहीं करना। तुमने कहा जी मैं नियम लेता हूं, बोलो तुम्हारी इज्जत बची कि नहीं, और गुरु की भी। इसलिए अपराध करने के पहले हमें मंदिर जाना है। शाम को नहीं, शाम को जाना अलग चीज से, सुबह मंदिर जाना है। क्यों भेजा गया सुबह मंदिर? मूल कारण है कि हमें दिन में अपराध करना है, ना जाने क्या दंड फंद हो जाए, ना जाने क्या कार्य करना पड़े। इसलिए सुबह भगवान अभी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तेरे दर्शन करने आया हूं कि आज मेरे से कोई गलत कार्य न हो जाए। मैं यात्रा पे जा रहा हूं। क्यों आते हो यात्रा में भगवान के पास? बाद में नहीं, पहले भगवान गाड़ी चलाना जा रहा हूं, गाड़ी है, बस किसी जीव की हिंसा न हो जाए, गाड़ी से कोई जीव की जिंदगी ना हो जाए। इसलिए मैंने चलाने के पहले तेरा नाम लिया है, चढ़ाने के पहले तेरे दरवाजे पे आया हूं, क्योंकि मैं तेरा सच्चा भक्त हूं। तेरी आज्ञा और तेरे आशीर्वाद के बिना हमारे यहां कोई काम शुरू नहीं होता है। बहुत महानुभाव, बहुत चमत्कार। कार्य शुरू करने के पहले तुम मंदिर आए हो, हमारे यहां परंपरा है। और जैन दर्शन का तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है महानुभाव। जैन भगवान पूर्णतः निरपराधी है, पापों से मुक्त हैं, अचौर्य व्रत है, सब तरफ कोई नहीं। इसलिए जैन दर्शन को, जैन दर्शन के भगवानों को संकट मोचक नहीं कहा, मंगलकारी कहा। क्या कहा महानुभाव? अरहंत मंगलम, अरहंत संकट मोचकम, सिद्ध मंगलम, सिद्ध संकट मोचकम। ऐसा कोई भी मंगल पाठ नहीं। सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगल। मंगल रूप है। और मंगल कार्य करने के पहले किया जाता है या बाद में? बोलो, पहले। बाद यहीं से अपन मोटिवेशन लें कि कोई कार्य शुरू करने के पहले सुबह उठ करके कोई कार्य प्रारंभ, पहले मंदिर जाऊंगा, पहली पाती मंदिर में जाएगी, पहला नरियल मंदिर में जाएगा, पहली धोक मंदिर में दूंगा, क्योंकि मैं घर से बाहर जा रहा हूं। बाद में भी जाना है, मैं बता दूंगा भी। पहले तो शगुन, शगुन ये सब क्यों करते हो? पत्रिका छपती है तो पहली पत्रिका मंदिर में चढ़ाओ, सम्य शिखर भेजो और महाराज को भेजो। मुझे भी आता है, ऊपर लिखा रहता है। तो एक थोड़े निकट भविष्य के थे, अच्छी पत्रिका लाए थे, तो उसमें लिखा था आमंत्रण पत्रिका और नीचे मेरा नाम लिखा था।
तो मैंने कहा कि भाई ये तो आमंत्रण, तो मैंने पक्के भक्त हो, अब अच्छे अपने नियरेस्ट व्यक्तियों का आमंत्रण आए तो जाना चाहिए या नहीं? नियरेस्ट बिल्कुल नहीं जाने, और तुम कह दो भैया वहां तो मुझे जाना ही। तो मैंने कहा भैया तू तो मेरा परम भक्त है, तो अब आना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा अच्छा तेरे आमंत्रण का इतने अच्छे लाए, और नाम भी लिखा मेरा, और मैंने कहा कि अब आना तो पड़ेगा ही। तो उसका चेहरा सब बहरा दिखा, महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा भाई तो कहीं नहीं महाराज ऐसी बात गलती मत करना ना। नहीं मैं कार्ड लेके आऊंगा, कार्ड देख लूंगा भाई तूने बुलाया है कि नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो कोई महाराज सनक जाए और आ जाए तो बता दो क्या होगा। तो फिर आमंत्रण कार्ड देना बंद करो, या तो महाराज को आने की अनुमति दो, और एक बढ़िया सीट बोले ये तखत किस लिए लगा? बोले महाराज जी आएंगे, मैं आमंत्रण करके आया था, और जरूर आएंगे क्योंकि मैं महाराज का खास हूं, वो तो आएंगे ही आएंगे। और मेरा मन भी है कि खास व्यक्ति के भक्त का बुलाए, और मैं इतना उद्दंड थोड़ी हूं भाई। यदि ये व्यवस्था बन जाए तो बोलो भैया सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कर लोगे रिसेप्शन मेरे रहते हुए? खा के तो दिखाओ। गुरु के सामने खाया नहीं जाता, बल्कि गुरु सामने आते मुंह में है तो कुल्ला कर लिया जाता है। तुम क्या खा पाओगे? गुरु के सामने कुल्ला करके जाते हो कि बिना कुल्ला के? तो खाओगे कैसे? और पार के दिखाओ भावरे। दूल्हा को नेमिनाथ बनेगा और दुल्हन राजुल बन जाएगी। ध्यान रखना, महाराज बीच में हो, तुम संसार में फंस जाओ। काय का गुरु जो अपने चेले को फंसने में देखे सामने बैठकर फंसावे। यदि शादी विवाह अच्छा होता तो महाराज काय को छोड़ते। और जो चीज जिस पिता को बुरी लग रही हो वो बेटे को देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए। तो तुम हमारे दुश्मन हो कि भक्त हो? जो कार्य मुझे बुरा लगा मैं बेटे को भक्त को कैसे होने दूंगा? यानी होने दूं तो फिर काय का गुरु हूं? अब या तो आज की बात से आमंत्रण बंद हो जाएंगे, और चालू रखे तो किसी दिन देखो। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, हो यही तो जैन दर्शन का है। भक्त को भी मालूम है कि हमारे गुरु आने वाले नहीं है, और गुरु को मालूम है कि वो स्थान हमारे जाने योग्य नहीं है। फिर क्यों ये औपचारिकता, क्यों ये मायाचारी, क्यों ये झूठ मूठ का कार्य करते हो? तुम्हें मालूम है महाराज आएंगे नहीं, हमें मालूम हम जाएंगे नहीं, फिर ये निमंत्रण कार्ड क्यों? फिर ये श्रीफल क्यों चढ़ाते हो? श्रीफल तुम्हें भी मालूम है कि हमारे महाराज खाएंगे नहीं। नहीं खाने के लिए चढ़ाते हो तो बस बता दो, मालूम है कि नहीं तुम्हें? उनके यहां नारियल चढ़ता है क्योंकि उनको मालूम मेरा भगवान खाता है। खाते हैं कि नहीं? वो खा लेते, कोई बात नहीं, वो तो समझदार आदमी है। क्योंकि भगवान खाते हैं तो तुम उनको चढ़ाते हो। और भगवान भी समझदार है, वो कहता है इसलिए चढ़ाया कि उसको प्रसाद चाहिए था। तुमने थोड़ा लगाया और कहते बेटा जा। दोनों का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान खाएंगे इसलिए वो नारियल लाया, और भगवान ने पूरा इसलिए नहीं खाया कि ये प्रसाद के लिए बैठा है, ये हमें खिलाने नहीं आया है, प्रसाद बनाने आया है। होशियार बनिया बेटा, ये मुझे चढ़ाने नहीं आया है, मुझे खिलाने नहीं आया है। मेरे खाए बिना इसका प्रसाद नहीं बनेगा, तो ये प्रसाद बनाने आया है। सत्य क्या है महानुभाव बताओ? भगवान को भोग लगाना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है या प्रसाद बनाना मुख्य उद्देश्य है? परसेंटेज बताओ।
मुख्य उद्देश्य होता ना। कितने लोग हैं जो भगवान के लिए चढ़ाते हैं? 99% लोग प्रसाद बनाने के लिए चढ़ाते हैं कि भगवान यदि भोग लगा लेंगे तो बचा हुआ क्या बन जाएगा? प्रसाद। और उदाहरण दूं? है मेरे पास उदाहरण है। सही बोलना, झूठ बोलेगा कौआ काटेगा। तुम हमारे लिए भूख लगी है तो तुम अपने घर में हमें आहार देने के लिए बुला रहे हो कि अपने घर को पवित्र करने के लिए बुला रहे हो? बनिया, अरे राम 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 नहीं है। 100% भाव है कि गुरुदेव मेरे घर में आ जाएंगे, मेरा घर धन हो जाएगा, मेरे हाथ धन हो जाएंगे, मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा सब कुछ धन हो जाएगा, मेरा घर मंदिर बन जाएगा। ये भाव शास्त्रों में भी है। आपका शास्त्र मैंने पढ़ लिया। पहले मैं सोचता था कि ये बनियों को क्या स्वार्थ है, मुझे भूख लगी, खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, हम वहां से निकले नमोस्तु नमोस्तु। अरे क्या पड़ी तुझे? भूख लगी, आके मांग लूंगा, मिले माए। और ये तुम चिल्लाते रहते और हम निकल जाते हैं तो भी तुम्हारा आज नहीं आए, फिर कल, फिर परसों, फिर सागर में देखा मैंने 60 दिन हो गए, फिर भी पट्टा खड़ा है। अरे गुस्सा आ कहते आना हो तो ठीक से आ जाओ, नहीं तो कल से कह सकते 60 दिन हो गए, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन नहीं आया। मैंने कि बनिया को इतने जल्दी गुस्सा नहीं आवे 60 दिन पे, जरूर रहस्य है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम्हारी दुकान पर कपड़े की दुकान है और एक ग्राहक आया, उसने 10 थान उठवाए और ये भी नहीं रहता, तुम्हारी कमर दुख गई। उसके बावजूद कहता है साहब हमें पसंद नहीं है, हम बाजार में घुमाए। अब अंदर की बात बताओ क्या लग रहा है? अंदर तो गुस्सा है कि ऊपर से क्या कहोगे? बोलो ना, दादाजी फिर से आ जाना, बाजार में घूम आओ, यदि इससे सस्ता मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर से आना। 10 बार उसने दंड बैठक लगा दी, फिर भी तुमने गुस्सा व्यक्त नहीं किया। और ये और का नहीं, अब आपको नहीं हम तो दोबारा 20 थान फटक देंगे। यदि वो दोबारा आ जाए, फिर से थान फटकवाए तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो तुम? बस मैं भी बहुत समझ बनियों का खाता हूं तो मुझ में भी अकल आ गई। मैंने कहा ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लगते हैं, कितनी मेहनत। एक साधु को चौका लगाने में कितनी मेहनत है, माताएं जानती हैं, बहुत मेहनत। एक दिन के चौके में पसीना तुम्हें तो 60 दिन हो गए, फिर भी पट्टा लगा है, क्यों? मैं समझ गया, अब तो समझ गया। अब दया नहीं आती, पहले दया आती थी, अब नहीं आती। कुछ नहीं, स्वार्थी है। वो तो 60 दिन नहीं, 4 महीने लग जाए, 4 महीने नहीं, जिंदगी भर भी लग जाए तो भी तुम नहीं छोड़ोगे, सच्चा श्रावक होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव के यहाँ ऐसे चौके लगते थे जिनके 5-5 साल तक आहार नहीं हुए। कितने साल? 5 साल। हर साल 4-4 महीने चौके लगा, 5 साल तक एक आहार नहीं हुए, तो भी पट्टे को गुस्सा नहीं आया, तो भी चिड़चिड़ापन नहीं आया। मैंने कहा अब छोड़। हम लोगों ने कहा जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। नहीं महाराज, अगली साल फिर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्रों में पढ़ लिया, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहूं पातक पीर। जिनके अनुग्रह के बिना चाहे जीवन लग जाए, चाहे जन्म जन्म लग जाए, इनके अनुग्रह के बिना मेरे कर्मों की जंजीर कटने वाली नहीं है। बस ये स्वार्थ। तो हम भी सोचते हैं कि भाई ठीक है,
इसलिए भगवान तो इसलिए ग्रहण कर लेते हैं उनके कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो ये खाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रसाद खाता है। तुमने इसलिए चढ़ाया कि भगवान नहीं खाएंगे तो प्रसाद नहीं बनेंगे, और भगवान को खाना नहीं था। बताओ भैया, उतनी सी नारियल की चिटक की कील में से क्या पेट भरता है? बताओ, भगवान को भोग किसका लगता है? वो कील होती ना, कील, वो चढ़ा देते हो। अब उसमें भगवान का पेट कैसे भरता होगा इतना से बता दो। प्रसाद इतने से चढ़ता है, बस छिटकी, भोग लग गया। कल्पना करो, भगवान यदि भूखा है तो इतने में पेट कैसे भरेगा? इतने में पेट भूखा है तो, और भूखा नहीं है तो क्यों खाता है? भूखा है तो इतने में पेट क्यों से भरेगा, और भूखा नहीं है तो क्यों खाता है? वो भी सोचता है, भगत है ना, ये मेरे खाए बिना खाएगा नहीं, इसलिए लो मैंने खा लिया। वो भक्त कहता है मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रसाद खा रहा हूं। मुनि को दे भोजन दे फिर निज करई हार है। श्रावक है, वो हार करेगा, कराएगा, देखेगा, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, चलो हो जाता है। ऐसी परिणति होती है। तो अब मैं जो बात कह रहा था तुमसे, क्यों स्थिति जैनियों के क्यों चढ़ाते हो? तुम्हें भी मालूम है कि महाराज आएगा नहीं, और मुझे भी मालूम है मैं जाऊंगा नहीं। बोलो, निमंत्रण कार्ड लौटा दिया कि रखने दिया? कितने के कार्ड मैंने बाहर फेंके, हटाओ मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां। शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज को बुलाया, मैं महाराज हूं। बोलो, आप जब कार्ड लाते हो तो मेरा व्यवहार क्या होता है? यानी तुम्हारा कार्ड स्वीकार कर लिया, और मुझे भी मालूम है कि मैं जाऊंगा नहीं। और तुम लिख करके लाए, बड़े अच्छे नाम लिख के लाए, तो बहुत बढ़िया, ऐसा नाम किसी का नहीं लिखा, बहुत सुंदर ढंग से सजा करके आगे पीछे वो केसर में सर। अरे महाराज को जा रहा है कार्ड, ऐसे थोड़ी जा रहा है, विशेष मुख्य अतिथि को जा रहा है। तुझे भी मालूम है महाराज आएंगे, फिर क्यों? वो नारियल की बात कह रहा था। ये नारियल तुम चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम है कि महाराज नहीं खाएंगे? बोलो, क्या खाएंगे? बोलो ना, नहीं, तो फिर क्यों चढ़ाते हो? और मुझे भी मालूम है कि भक्त ने चढ़ाया, ये मुझे नहीं खाना, तो क्यों चढ़ने पर आशीर्वाद दिया? तुमने नारियल चढ़ाया, मैंने आशीर्वाद दिया है, मैंने नारियल स्वीकार, और तुम्हें भी मालूम है कि मैं नहीं खाऊंगा, महाराज नहीं खाएंगे, और मुझे भी मालूम है मैं नहीं खाऊंगा, फिर क्यों ये द्रव्य चढ़ती है इतनी? क्यों ये नारियलों पर नारियल चढ़ते हो? ढेर लगा देते हो, चातुर मास में ऐसे नारियल चढ़ते हैं, प्रतिदिन 100-100 200। अरे खाऊंगा तो एक आध खाऊंगा। अरे तुम तो लाके बोरी की बोरी चढ़ा रहे हो। आहा, ये है जैन दर्शन का रहस्य। ना भगवान को खाने चढ़ा रहा है, और महाराज को खाना नहीं है, लेकिन तुम भी चढ़ा रहे हो सगुन के लिए। मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं तेरे सगुन के लिए। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। मंगल के लिए सगुन है ये महानुभाव, और ये सगुन की परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, और करते व्यक्ति है ये है अपना। इसलिए किसी कार्य करने के पहले आप बड़ों से पूछो, बड़ों के पास जाओ, मंगल भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, माँ बाप के पास जाओ। और यदि तुम्हें ऐसा डाउट दिख रहा है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर बड़ों से पूछ करके करो, करने के पहले, करने के बाद नहीं। अपराध करने के बाद शरण में नहीं आना, वो शरण तुम्हें फलेगी नहीं।
अपराध करने के पहले शरण में जाओ। अरहंत शरणम, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा मन मचल रहा है, मेरे दोस्त यार कह रहे हैं ये गुटखा खा लो, मुझे उस बारात में जाना है, वहां शराब पी जाएगी, सब पिलाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पीना चाहिए या मैं भोजन करने बैठ रहा हूं, पता नहीं क्या क्या आएगा, वहां क्या खाना चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, यदि उस समय तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मेरा तो भगवान है, मेरे तो गुरु है, मैं अनाथ थोड़ी हूं, मैं अनाथ थोड़ी हूं कि जो चाहे कर लो, मेरा गुरु है। यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं गुरु से पूछ करके खाऊंगा। बस अब आई है अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम। बोलो जब जब तुम्हें ये बात आई कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये कार्य करना है या कुछ गलत दिख रहा है, चलो गुरु से पूछते हैं। किन किन ने गुरु से पूछ करके गुटखा खाया है? मैं भक्तों की लाइन बता रहा हूं। मेरे भक्त कौन है? सब आजकल महाराज मैं आपका ही भक्त हूं। हाँ, बदमाश कहीं का, तू भी फंस रहा है, मुझे भी फंसाएगा। तू भी फंस रहा है, और यदि मैंने तुझे शरण दे दी तो, मैंने कहा ना अपराधी पकड़ेगा अपराधी को शरण देने वाला। आजकल के भक्तों से सावधान रहो, ये भक्त सब फरारी पे हैं। 99% लोग अपराध करके गुरु को याद करते हैं जब फंस जाते हैं, अपराध करके मंदिर को याद करते हैं, अपराध करने के बाद नमोकार मंत्र पाला फेरते हैं, अपराध करने के बाद तीर्थ यात्रा जाते हैं, अपराध करने के बाद शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं। आजकल की स्थिति ये बन गई है। कितने लोग, एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कितने लोग आए महानुभाव जिन्होंने गुटखा खाने के बाद कैंसर हो गया, वो मेरा आशीर्वाद लेने आए, महाराज बचाओ, मैं आपका भक्त हूं, आप तो जानते ही हैं। क्या वो परिचय दे रहे? महाराज आप तो मालूम है, आप तो जानते ही हैं। महाराज देखो फलाने यहाँ बिहार कर रहे थे ना, हम उस बिहार में आपके साथ थे, एक बार हमारे यहाँ हार भी हुआ था आपका, हमें वो अपनी रिश्तेदारी निकाल रहा है। अब महाराज आप बचाओ मुझे, चतुर्थ श्रेणी में पहुंच चुका हूं, बॉम्बे से वापस हो गया हूं, अब बचाओ मुझे। ऐसे लोग बोलो मंदिर में मेरे पास नमोकार मंत्र की माला आते हैं कि नहीं आते? बोलो आते, बहुत आते, बहुत आते। बस एक भक्त बताओ जिसने गुटखा खाने के पहले आया हो, मैं महाराज से पूछ के खाऊंगा। नहीं, शाम को बता देना, जिज्ञासा में कोई पूछ लेना। और वैसे ही लाइव चल रहा है, सुन ले रे जो भारत के लोग सुन रहे हो, मुझे वो भक्त चाहिए, वो भक्त नहीं कि गुटखा खाने के बाद, कैंसर करने के बाद शरण में आ गया, बोले महाराज जी अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष गुरुवराह। हे भगवान तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे रक्षक हो। कब आया? 10 लोग से वापस आने के बाद। मुझे वो भक्त चाहिए जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी की साधना लगा दूंगा, और मुझे लगाना नहीं पड़ेगी मेरे महानुभाव, लगाना नहीं पड़ेगी। बस वो भक्त, गुटखा खाने का मौका है। दोस्त यार बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा गुरु है, मैं गुरु की शरण में जाता हूं, गुरु से पूछ के खाऊंगा। एक आध नाम तुम्हारे पास हो तो बता देना। अभी तक तो मेरे पास भी नहीं आया। किसी ने पूछकर शराब पी हो, किसी ने पूछ करके गुस्सा किया हो कि नहीं गुस्सा आ रहा है, गुरु से पूछ के करूंगा, ऐसे थोड़ी कर लूंगा। आज तक किसी ने अच्छे कार्य पूछ के करोगे, बुरे कार्य के लिए पूछकर करना, इसका नाम है सही भक्त बनना। मोटिवेशन नियम लो, जितने बुरे कार्य हैं वो मैं सब गुरु से पूछ के करूंगा।
अनुमति मिलेगी तो ठीक, और नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। बोलो कितना फायदे का चंदा। ना तुम अपराधी बनोगे ना हम अपराधी बनेंगे। होगा ही नहीं, कैंसर ही नहीं होगा। गुरु ने मना कर दिया, नहीं अब तो नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे गुरु ने मना किया है, अब तो आकाश पाताल एक कर लो तुम तो भी नहीं खाऊंगा। यह है गुरु की कीमत। ऐसा यदि तुमने कभी मान लिया, ऐसे गुरु का तुम नाम मात्र भी लोगे, वे गुरु तुम्हें सिद्ध हो गए। कैसे होते हैं गुरु सिद्ध? ऐसे होते हैं कि मैं कोई भी अशुभ कार्य जो है महाराज की आज्ञा के बिना, महाराज की आज्ञा नहीं है तो नहीं करूंगा। अब आपको गुरु की सिद्धि हो गई। और दूसरी सिद्धि जो बता रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा ने या गुरु महाराज ने तुम्हारे प्रतिकूल कार्य किया है, और क्या किया है? थप्पड़ मारा है। तू 100 मूड का हो जा, मैं तेरी एक की भी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। और एक झापड़ और मार दिया। तुमने थोड़ी जिद की थी ना, तो झापड़ ही नहीं, आजकल हाथों से काम नहीं चल रहा। 2-3 दिन से लात मारी बाप ने। क्या मारी? पहली बार तो तुमने कहा कि साहब, तो उन्होंने दिया तो नहीं, थोड़ी जिद की तो हाथ नहीं मारा, क्या मारी? लात। और कल क्या मारा था? अब बार बार मैं कहूं तो अच्छा नहीं रहता, अब तुम ही बोल दिया करो। क्या मार दिया? अब बोलो, पिताजी के प्रति आपका भाव क्या है? मां के प्रति आपका भाव क्या है? गुरु के प्रति आपका भाव क्या है? गए थे आशीर्वाद लेने, गुरु ने जम के एक लात टिकाई। कठिन परीक्षा है। हम तो नहीं कर पाए अभी तक, कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बाप जरूर कर देगा एक आध बार। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? उस समय तुम्हारे परिणाम क्या हैं? कैसे नहीं फलेगी मां की दुआ, कैसे नहीं फलेगा पिता की दुआ, कैसे नहीं फलेगा गुरु का आशीर्वाद? फलेगा ही फलेगा, गारंटी है। खोज करो क्यों नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था। उस समय पिताजी ने जूता मारा है तुम्हें, और इच्छा नहीं की, बल्कि अब उस समय तुम्हारे मन में एक परिणाम आ जाए। कोई कहा देख तेरे बाप ने जूता मार दिया, बोले जूता नहीं मारा है, ये मेरे बाप का आशीर्वाद देने का पैटर्न है। हाँ, साधुओं के आशीर्वाद देने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। जो कल बताया था ना, एक साधु था मचान पे बैठता था और नीचे पैर लटकाता था, पैर से ही आशीर्वाद देता। बड़े बड़े नेता जाते थे, हाँ बड़े बड़े नेता उसके पैर के नीचे जाके पैर लगा के आते थे। तो ये पैटर्न है अपने अपने गुरु का, अपने अपने बाप का। क्या सकोगे? ये मेरे बाप का आशीर्वाद देने का पैटर्न है। जब वो मुझे आशीर्वाद देता है तो जूते से देता है, ये फलता है, हाथ से देगा तो नहीं फलता। क्या जूते की बाप की, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, वो तो मैंने कल कह दिया। दुश्मन तो दुश्मन का जूता नहीं खाना, बाप का। क्या जूता करने पर तुम बाप के आशीर्वाद को आशीर्वाद मान सकते हो? क्या मां के विपरीत कथा, विपरीत कार्य करने पर क्या मां को आशीर्वाद मान सकते हो? यदि तुम मान सकते हो तो जाओ, तुम्हारे मां पिता तुम्हारे नाम की शांति धारा कराएंगे। गारंटी मेरी है, सफलता तुम्हें मिलेगी। क्योंकि तुमने मान लिया कि जो भी हालत में है, मां मेरा कभी अहित नहीं कर सकती। थप्पड़ मारा है, ये भी मेरे, क्या कह दिया पिताजी ने? एक कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा, शायद इसी में मेरा हित है। गुरु ने आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, लगता है नहीं देने में ही हमारा हित है। ये नकारात्मक जो हमारा सोच पॉजिटिव में बदल जाए। उदाहरण क्या दिया था? द्रोणाचार्य का